क्या आप भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को बोझिल, थका हुआ महसूस करती हैं? क्या आप खुद की देखभाल बेहतर तरीके से कर पा रही हैं? क्या आप डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार तो नहीं हो रही? ऐसे और भी अनगिनत प्रश्न होंगे जो आपके दैनिक जीवन से जुड़े होंगे। आप दिन भर में अपने जीवन को संतुलित रखने के लिए संघर्ष भी करती होंगी। ऐसे में हम सब सोचते हैं कि हमारे जीवन की एक दिनचर्या होनी चाहिए। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। एक आदर्श दिनचर्या तैयार करना केवल दैनिक कार्यों को शेड्यूल करने के बारे में नहीं है। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य, आपके समय और ऊर्जा को अनुकूलित करने के बारे में है। आपकी दैनिक दिनचर्या आपके पूरे दिन की दिशा तय करती है। यह संरचना और स्थिरता प्रदान करती है, तनाव और चिंता को कम करती है। एक आदर्श दिनचर्या आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है और आपके जीवन में खुशियों को बढ़ा सकती है। इससे आप जीवन में सफलता की बुलंदियों को भी आसानी से छू सकती हैं। तो जानिए कैसी हो आपकी दिनचर्या। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सूर्योदय से पहले का वह समय जिसे बहुत शुभ माना जाता है। इस समय को परमात्मा का समय कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर में ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। जल्दबाजी में उठकर मोबाइल आदि न देखें। बिस्तर पर शांति से बैठे बैठे श्वासोश्वास की गिनती करें। शुभ संकल्प करें। अपने इष्ट या गुरुदेव के श्री चित्र को देखकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करें। फिर बैठे बैठे ही दोनों हाथों की हथेलियों का घर्षण करते हुए मम आरोग्य शक्ति जागरे जागरे इस मंत्र का 3 बार जप करें। जप करते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को सर से घुमाते हुए पूरे शरीर पर घुमाएं। इससे आपका आरोग्य बल बढ़ेगा। इसके बाद कर दर्शन करें। भूमि वंदन करें। स्नान आदि करके सबसे पहले नाश्ता नहीं, प्राणायाम अवश्य करें। सारस्वत मंत्र व गुरु मंत्र का जाप करें। थोड़ी देर ध्यान में जरूर बैठें। साहित्य पठन अवश्य करें। श्री आशा रामायण पाठ, श्रीमद् भगवद गीता व श्री गुरु गीता का पठन अवश्य करें। उसके बाद आरती करें। घर में नित्य कपूर के साथ आरती करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। आरती के बाद देव मानव हास्य प्रयोग कर एक नए उत्साह के साथ अपने दैनिक कार्यों की शुरुआत करें। आप चाहे पढ़ाई करती हो, नौकरी या बिजनेस, घर से स्कूल, कॉलेज या नौकरी आदि पर जाने से पहले माथे पर तिलक लगाना, सूर्य देव को अर्घ देना, तुलसी माँ को जल चढ़ाना ना भूलें। यह मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाएं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधिव्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वां नमोस्तुते। तुलसी माँ को रोज जल चढ़ाने तथा गाय के घी का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। प्रातः खाली पेट तुलसी का रस पीने अथवा 5-7 पत्ते चबाकर पानी पीने से बल, तेज और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। तुलसी सेवन में सावधानी। तुलसी पत्र तोड़ें तो ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुभद्राय नमः,
मंत्र बोलते हुए तोड़ें। इससे तुलसी पत्र दैवी औषधि का काम करेंगे। रविवार को तुलसी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही खाने चाहिए। तुलसी के पत्ते सूर्योदय के पश्चात ही तोड़ें। दूध सेवन के आगे पीछे 2 घंटे तक तुलसी नहीं खानी चाहिए। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन, मध्याह्न काल, रात्रि दोनों संध्याओं के समय और अशौच के समय तेल लगाकर नहाए धोए बिना जो मनुष्य तुलसी का पत्ता तोड़ता है वह मानो भगवान का मस्तक छेदन करता है। गले में तुलसी की माला धारण करने से जीवन शक्ति बढ़ती है, बहुत से रोगों से मुक्ति मिलती है, शरीर निर्मल, रोग मुक्त व सात्विक बनता है। इसके बाद खुले आकाश की ओर देखते हुए शुभ संकल्प करें। अपने माता पिता, दादा दादी, बड़ों को प्रणाम करके ही घर से निकले, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो नम्रशील है, नित्य बड़ों की सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों बढ़ते हैं। उत्तम स्वास्थ्य व प्रसन्नता, कार्यों में सफलता के लिए गायों की सेवा अवश्य करें। भोजन करने से पहले भोजन को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ करें अथवा निम्न श्लोक अवश्य बोलें। आनंददायक पाठ भी अवश्य करें। भोजन के पूर्व पैर गीले करने तथा 10 मिनट तक हंसकर फिर भोजन का ग्रास लेने से भोजन अमृत के समान लाभ करता है। रात को सोने से पूर्व मोबाइल पर गलत चित्र आदि देखने की बजाय सत्संग, भजन आदि सुन सकते हैं। देर रात तक मोबाइल ना देखें। रात को मोबाइल बंद करके ही सोएं। तो जीवन में सकारात्मकता, आनंद, उत्साह लाने के लिए इस दिनचर्या का पालन अवश्य करें। 17 से 35 वर्ष की युवतियों के लिए खास संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित तेजस्विनी भव अभियान